सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और मैं एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं एक और डरावनी कहानी के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भानगढ़ किले की एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो अगर आपको कहानी और आवाज पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ मैंने इंस्टाग्राम पर एक न्यू आईडी बनाई है, तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मैंने लिंक जो है वो दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और आप सामने आईडी का भी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, तो आप मुझे जरूर से फॉलो कर लें। और साथ ही साथ अगर आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है या फिर कोई हॉरर स्टोरी कोई सेंड करनी है तो यहाँ नीचे नंबर दिया गया है, आप इस नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि भानगढ़ की एक डरावनी कहानी अब शुरू हो रही है। सुमित और अजय, वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे और एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक शाम वो अपने घर जा रहे थे, तभी सुमित ने कहा, अरे भाई अजय, कसम से यार मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। रोज वही सुबह उठना, ऑफिस आना, वही दिन भर मेहनत करना, रात को घर आना, खाना, सो जाना। यार एकदम ऊब सा गया हूं इन सब कामों से। और फिर अजय ने कहा, हाँ यार, कह तो तू सही रहा है। ऐसा लगता है जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। सिर्फ उठो, ऑफिस आओ, काम करो और शाम को घर आकर सो जाओ, और कुछ भी नहीं है जिंदगी में। हाँ, मैं भी बोर हो गया हूं। और फिर सुमित ने कहा, भाई मैं तो कहता हूं हमने 2 साल से कोई छुट्टी नहीं ली है, तो चल छुट्टी लेकर कहीं चलते हैं। जिसके जवाब में अजय ने कहा, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन जाएंगे कहां पर। और फिर सुमित ने कहा, जाने के लिए बहुत जगह हैं, जहां पर बर्फ गिरती हो वहां पर चलते हैं। और इसके जवाब में अजय ने कहा, नहीं यार, ऐसी जगहों पे तो हम बहुत घूम रखे हैं, कुछ अलग होना चाहिए। हम दोनों साथ में कितना घूमे हुए हैं ना। भले ही सालों हो गए उस बात को, लेकिन स्नोफॉल वाली जगह पर और बाकी भी कई खूबसूरत जगहों पर हम घूमे हैं। तो इस बार कुछ हटके होना चाहिए, कुछ अलग। और फिर सुमित ने कहा, तो बता भाई, तेरे दिमाग में कोई जगह है ऐसी तो मुझे बता। और फिर अजय ने कहा, हम किसी हॉन्टेड प्लेस पर जाएंगे। और उसके बाद सुमित ने कहा, हॉन्टेड प्लेस पर? अच्छा, लेकिन हमारे शहर में तो कोई हॉन्टेड प्लेस नहीं है। और फिर अजय ने कहा, हमारे शहर में नहीं है, लेकिन कंट्री में तो है। सुमित ने कहा, अच्छा, कौन सी है ऐसी जगह जहां तू जाना चाहता है। जिसके जवाब में अजय ने कहा, भानगढ़ का किला। मैंने बहुत नाम सुना है उसका। लोग कहते हैं कि वह भूतिया है और भारत की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस भी है वो। तो मैं क्या कहता हूं, तू और मैं वहीं चलते हैं और एक रात गुजार कर देखते हैं। यह हमारे लिए एक अलग एक्सपीरियंस होगा जिंदगी का, काफी मजा आएगा। तो बोल, क्या कहता है, चलेगा मेरे साथ? और फिर सुमित ने कहा, नहीं भाई, मैं वहां नहीं जा सकता। कहीं और चलना है तो बता। हॉन्टेड प्लेसेस की कमी थोड़ी है, सिर्फ वही भानगढ़ का किला थोड़ी है, और भी जगहें हैं, वहां पर चलते हैं। और फिर अजय ने कहा, यह तू कैसी बातें कर रहा है सुमित। हम छोटी मोटी जगहों पर क्यों जाएं जब हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। अगर हमें कुछ भी लेना होता है तो हम सबसे टॉप वेरिएंट लेते हैं ना। और भानगढ़ का किला नंबर 1 पर आता है, तो हमें वहीं पर चलना चाहिए। और तू मेरे साथ चलेगा, समझा? और फिर सुमित ने कहा, नहीं यार, मैं नहीं चलूंगा, मुझे नहीं जाना बस। जैसे ही ये बात अजय ने सुनी तो अजय ने कहा, अच्छा भाई,
तू जहां जहां कहता है मैं वहां तेरे साथ घूमने के लिए चल देता हूं। इतने सालों हो गए हमारे दोस्ती को, लेकिन तू मना कर रहा है। और फिर सुमित ने कहा, अरे भाई तू बुरा क्यों मान रहा है? बस मेरा मन नहीं है वहां पर जाने का, तो नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं, मैं नहीं जाना चाहता वहां पर। और फिर अजय ने कहा, हाँ हाँ समझ गया, तेरी दोस्ती मैंने देख ली। बताओ यार, इतने साल हो गए हैं, हम कहीं साथ में घूमने भी नहीं गए और एक जगह हमें मिली है तो तू मना कर रहा है। यार इतने में नखरे अच्छी बात नहीं है। सुमित ने कहा, भाई ये कोई नखरे नहीं है, बस मैं वहां पर नहीं जाना चाहता। तुझे अभी हकीकत पता नहीं है तो मत बोला कर, समझा? मैं नहीं जाऊंगा तो मतलब नहीं जाऊंगा। और फिर अजय ने कहा, ठीक है बता क्या हकीकत है, मैं सुनना चाहता हूं। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो हमारे बीच कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए, बता। और फिर सुमित ने कहा, ठीक है अगर तुझे सुनना ही है तो सुन। मेरा जो गांव है ना वो भानगढ़ के किले के पास में ही है, समझा? और मैंने अपना बचपन वहां पर बिताया है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वहां रात के वक्त जाना मौत को गले लगाने के बराबर है। वो कोई मजाक की जगह नहीं है। मुझे भारत की दूसरी जगहों की बारे में तो नहीं पता कि वो हॉन्टेड है कि नहीं, लेकिन भानगढ़ का किला, उससे मजाक मस्ती करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूं हमें वहां नहीं जाना चाहिए, और कोई जगह है तो बता। और फिर अजय ने कहा, यार ये तो और भी अच्छा है, तेरा गांव पास में है तो होटल का खर्चा नहीं होगा, बस हमें जाना है। यार प्लीज मेरी बात मान यार। और वैसे भी तू भी जानता है मैं भी जानता हूं, भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता, ये सब सिर्फ एक वाहियात अंधविश्वास है, समझा? सोचना कितना अलग एक्सपीरियंस होगा जब हम रात भानगढ़ के किले में बिताएंगे, भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस में। यार मेरी बात समझने की कोशिश करना, चलते हैं, मजा आएगा। सुमित ने कहा, भाई यार मैं नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर। मैं तो कहता हूं तू भी मत जा। यार इतनी जगहें हैं भारत में, तू क्यों भानगढ़ के किले के पीछे पड़ गया है? और फिर अजय ने कहा, हम चलेंगे तो चलेंगे, और अगर तू नहीं गया तो देखियो मैं दोस्ती तोड़ दूंगा। जैसे ये बात सुमित ने सुनी तब सुमित ने कहा, यार ये क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं, नहीं करूंगा तो दोस्ती तोड़ दूंगा। क्या है यार, ऐसा नहीं होता है यार, हम दोनों बचपन से साथ में दोस्त हैं, कितने सालों हो गए हमारी दोस्ती को, लेकिन अब तू ऐसा कर रहा है। और फिर अजय ने कहा, तू कैसा कर रहा है वो तुझे दिखाई नहीं देता है? जब मैं कह रहा हूं यार कुछ भी नहीं होता है यार, इतना हाईटेक एडवांस जमाना हो गया है, सब कुछ कितना बदल गया है, दुनिया कितनी आगे चली गई है, और तू तू अभी भी पुराने जमाने में जी रहा है, भूत प्रेतों के डर में है। भाई कुछ भी नहीं होता, एक बार मेरे साथ चल तो सही। क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझा? तेरी जो रक्षा करने की जिम्मेदारी है ना वो मेरी है, अब तो चल ले यार। और फिर सुमित ने कहा, क्या यार अब मैं तुझे क्या समझाऊं, मैं तो समझा समझा के थक गया। हाँ ठीक है चलते हैं, लेकिन हाँ वहां पर तुझे मेरी सारी बातें माननी होगी, ठीक है? फालतू के सवाल जवाब नहीं करेगा तू। और फिर अजय ने कहा, हाँ भाई ठीक है, तू उस जगह के बारे में ज्यादा जानता है तो मैं तेरी बात मानूंगा, चल ठीक है। और फिर सुमित ने कहा, तो देख ले, मैं कल अप्लाई करता हूं छुट्टी के लिए, तू भी कर दे, और उसके बाद जब छुट्टी कंफर्म हो जाए तो जो भी है अपनी टिकट्स वगैरह जो भी बुक करनी है कर ले। अगले ही दिन सुमित और अजय दोनों ने ही छुट्टी के लिए अप्लाई किया और उन्हें छुट्टी मिल गई, क्योंकि उन दोनों ने तकरीबन 2 साल से कोई छुट्टी नहीं ली थी। इसलिए उनकी जो छुट्टी की एप्लीकेशन थी वो आसानी से एक्सेप्ट हो गई। रात के वक्त अजय और सुमित दोनों कॉल पर बात कर रहे थे और अजय ने कहा, भाई टिकट्स मिल गई हैं, 2 दिन के बाद की है, ठीक है? तो अपनी जो पैकिंग वगैरह है वो सब कर ले, हमें 2 दिन बाद निकलना है। जिसके जवाब में सुमित ने कहा, ठीक है भाई मैं रेडी रहूंगा।
2 दिन बाद अजय और सुमित दोनों मिले और उन्होंने अपनी पैकिंग वगैरह कर ली थी और वो बैग वगैरह लेकर तैयार थे। उसके बाद उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और सीधा राजस्थान में उतरे। अजय जैसे ही राजस्थान में गया और उसने वहां का जो नजारा था वो देखा तो वो हैरान रह गया और अजय ने कहा, अरे सुमित यार, मजा आ गया यार। मैं तो जब पहले राजस्थान के बारे में सोचता था तो मेरे दिमाग में सिर्फ रेगिस्तान ही नजर आता था, लेकिन यहां आकर देख रहा हूं तो राजस्थान खूबसूरत बहुत है। और फिर सुमित ने कहा, हाँ यार ये तो है, तेरे जैसे न जाने कितने लोगों के दिमाग में ये राजस्थान की गलत छवि बनी हुई है। जैसे ही वो राजस्थान का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में रेगिस्तान आने लगता है, लेकिन सच तो यह है कि राजस्थान भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसके बाद उन दोनों ने वहां पर एक सवारी की और सुमित के गांव पहुंचे। सुमित का जो गांव था वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। अजय ने कहा, यार तेरा गांव तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मजा आ गया देखकर। हाँ ये हरियाली, बरसों बीत गए ऐसी हरियाली देखे हुए। वहां शहर में तो ये सब देखने को मिलता ही नहीं है। और फिर सुमित ने कहा, हाँ यार सही कह रहा है, मैं बचपन में ऐसी ही हरियालियों में खेलता था, लेकिन फिर थोड़ा बड़ा हुआ और शहर में चला गया। लेकिन हाँ, अच्छा हुआ मैं शहर में चला गया। जैसे ही ये बात अजय ने सुनी तो अजय ने कहा, अच्छा क्यों? और फिर सुमित ने जवाब दिया, अगर मैं शहर नहीं आता तो तेरे जैसा अच्छा दोस्त कैसे मिलता मुझे। और फिर अजय हंसने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों सुमित के घर पर पहुंचे। घर तो बहुत अच्छा और बड़ा था, लेकिन वहां पर काफी गंदगी थी, धूल मिट्टी जम चुकी थी। और अजय ने कहा, भाई ये तेरा घर है? और फिर सुमित ने हाँ में सर हिलाया। और फिर अजय ने कहा, यार घर तो बहुत अच्छा है, मजा आ गया देखकर, लेकिन साफ पता चल रहा है कि काफी सालों से कोई यहां पर आया नहीं है। तेरे पास इतना अच्छा घर है गांव में, तो तुझे आना जाना चाहिए। अपने घर का ख्याल रख यार। और फिर सुमित ने कहा, काश रख पाता, लेकिन जब से मॉम डैड गुजरे हैं तब से मुझे यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। वो तो मैं तेरे कहने पर आया हूँ, वरना मैं कभी नहीं आता यहाँ पर। और फिर अजय ने कहा, क्यों यार, अपने ही गांव से इतनी नफरत, आखिर क्यों? जिसके जवाब में सुमित ने कहा, नफरत नहीं है यार गांव से, डर है, समझा? किसी चीज का डर। मैं तुझे बाद में बताऊंगा, ठीक है? सबसे पहले अगर हमें रहना है तो साफ सफाई तो करनी पड़ेगी भाई, और मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। और फिर अजय ने कहा, अकेले? पागल हो गया है क्या? तू अकेले क्यों करेगा? मैं हूं ना, देख अभी हम दोनों मिलकर घर को देखिए कुछ ही देर में कितना साफ कर देंगे। वो दोनों साफ सफाई में लग गए और काफी मेहनत के बाद घर जो है वो साफ सुथरा हो गया। और अजय ने कहा, वाह यार, देख साफ होने के बाद तेरा घर एकदम महल की तरह लग रहा है, मजा आ गया। सुमित ने कहा, चल मैं तुझे अपना पूरा घर दिखाता हूं। सुमित अजय को अपना घर दिखाने लगा। सारे कमरे उसने अजय को दिखाए और उसके बाद सुमित ने कहा, चल मैंने तुझे पूरा घर दिखा दिया है, सारे कमरे दिखा दिए हैं, बस एक चीज जो है वो रह रही है, वो है छत, वो भी दिखा देता हूं, चल मेरे साथ। अजय ने कहा, हाँ हाँ भाई चल, देख लेता हूं तेरा छत कैसा है। सुमित और अजय छत पर गए और वहां से नजारा बहुत दूर दूर का दिख रहा था। सुमित ने कहा, ये देख, ये है मेरी छत, देख कैसी है, यहां से बहुत दूर दूर का दिखाई देता है। और फिर अजय ने कहा, यार कमाल है यार छत, तो मजा आ गया, दूर दूर का दिखाई दे रहा है। अजय इधर उधर चारों दिशाओं में अपनी नजरें दौड़ा रहा था। तभी अजय की नजर दूर एक किले पर गई और
अजय ने कहा, यार बाकी सब तो ठीक है, ये किला क्या है, किला टाइप का? और फिर सुमित ने कहा, अरे इसे नहीं पहचाना? यही देखने के लिए तो तू यहां पर आया है, भानगढ़ का किला है वो। और फिर सुमित ने कहा, क्या यार, भानगढ़ का किला देखने आया और तू उसे पहचान नहीं पाया? और फिर अजय ने कहा, अच्छा तो ये है भानगढ़ का किला। अरे बाप रे, इतनी दूर से दिखाई दे रहा है तो कितना विशाल काय होगा। सुमित ने कहा, हाँ यार, हमारी छत से दिखाई देता है, लेकिन इसी किले के चक्कर में मैं गांव आ जा नहीं सकता। हाँ खैर। अजय ने कहा, ठीक है फिर चल आज आराम कर लेते हैं, कल रात को हम भानगढ़ के किले में जाएंगे और पूरी रात वहीं पर गुजारेंगे। सुमित ने कहा, भाई यार देख, रात भर का मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट इधर से उधर, 15 मिनट 20 मिनट घूम सकता हूं तेरे साथ, पूरी रात सोचियो मत वहां पर गुजारने की। और फिर अजय ने कहा, यार 15-20 मिनट में क्या ही होता है यार, कम से कम एक रात तो चाहिए ना वो पूरी जगह एक्सप्लोर करने के लिए। और सुमित ने कहा, नहीं देख, मैंने तेरी एक बात मानी, तूने कहा कि मुझे भानगढ़ का किला देखना है, वहां पर रात में जाना है, मैंने तेरी बात मानी, मैं इतनी दूर तक आ गया, ठीक है। अब तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी, पूरी रात नहीं गुजारेंगे हम, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट और 25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। सब कुछ देख लियो और हम जो है वापस आ जाएंगे, समझा? अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सुमित के सामने अजय ने हार मान ली और कहा, ठीक है भाई, जैसा तू कहे, अभी तो मैं बहुत थक गया हूं, एक तो ये साफ सफाई के काम से, ऊपर से सफर से, तो मैं सोने जा रहा हूं। दोनों खाना खा के रात में सो गए और अजय सुमित के बगल में सो रहा था, तभी उसे आवाज आई, कौन है, कौन है? ये आवाज सुनकर अजय उठ गया और उसने बगल में देखा तो सुमित नींद में बड़बड़ा रहा था। और अजय ने कहा, सुमित, सुमित तू ठीक है, सुमित? और फिर सुमित ने आंखें खोली तो वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था और सुमित ने कहा, हाँ 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 मैं ठीक हूं। और अजय ने कहा, क्या ठीक हूं? क्या कह रहा था, कौन है कौन है, दर्द से कर रहा था, हाँ? और फिर जैसे ही अजय ने सुमित का हाथ पकड़ा तो अजय को पता चला कि सुमित को बहुत तेज बुखार है। और फिर अजय ने कहा, सुमित थोड़ी देर पहले तो तू पूरा अच्छा खासा था, अचानक से बुखार, तेरी तबीयत कैसे खराब हो गई? और फिर सुमित ने कहा, भाई यार पता नहीं, इसलिए तो मैं गांव में नहीं आता, जब भी मैं गांव में आता हूं तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, तबीयत खराब होने लगती है, हाँ, बुखार होने लगता है, अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसलिए मैं गांव नहीं आता यार, इसलिए मैं तुझे मना कर रहा था। और फिर अजय ने कहा, तू चिंता मत कर, मेरे पास ना बुखार की मेडिसिन्स है, मैं हमेशा ट्रैवल में साथ रखता हूँ, तो मैं तुझे वो दे देता हूँ, उसे खा ले, फिर तुझे अच्छी खासी नींद आ जाएगी, रुक जा। अजय ने अपने बैग से मेडिसिन्स निकाली और सुमित को खिलाई। उसके बाद सुमित और अजय दोनों सो गए। सुबह सुबह वो दोनों उठे और अजय ने कहा, भाई सुमित, अब तेरी तबीयत कैसी है, तू ठीक तो है ना? और फिर सुमित ने कहा, हाँ यार पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ, हाँ, पता नहीं यार क्या चक्कर है ये, अपने ही गांव में ये सारी चीज़ें, हाँ। और फिर अजय ने कहा, भाई मुझे तो लगता है कि सफ़र की वजह से तेरी तबीयत बिगड़ी होगी, और कोई बात नहीं है। और फिर सुमित ने कहा, भाई सिर्फ इसी बार की बात नहीं है, सिर्फ इस बार होता तो मैं समझ पाता, लेकिन मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, जब भी मैं गांव में आता हूँ तो मेरी तबीयत खराब होती ही होती है, और जैसे ही मैं शहर पहुँचता हूँ तो मैं एकदम नॉर्मल अच्छा खासा हो जाता हूँ, तो ये बात मेरी समझ के बाहर है। खैर कोई नहीं, चल मैं तुझे अपना गांव दिखाता हूँ,
बढ़िया बढ़िया जगहों पर घुमाता हूँ। और फिर अजय ने कहा, हाँ हाँ ठीक है चल। लेकिन नहीं यार, मैं सिर्फ भानगढ़ का किला देखूंगा। और फिर सुमित ने कहा, ठीक है, मैं तुझे अभी भानगढ़ का किला दिखा देता हूँ, घंटों तक वहीं पर घूमते रहेंगे, ठीक है, और वापस आ जाएंगे, रात में नहीं जाएंगे, पक्का। और फिर अजय ने कहा, क्या यार, तू तो मेरा पोपट बना रहा है, दिन में तो क्या कोई भी चला जाए, लेकिन रात में जो जा सकता है वही बहादुर होगा ना। रात में चलेंगे, अभी तो सिर्फ तू मुझे गांव दिखा दे। और फिर सुमित ने कहा, तू मेरी बात नहीं मानेगा, चल ठीक है, मैं तुझे अपना गांव दिखाता हूं। सुमित अजय को लेकर गया और पूरे गांव में इधर से उधर घुमाने लगा। घूमते घूमते शाम हो गई और शाम के वक्त वो घर वापस आ गए। तकरीबन रात के 8 बजे। अजय ने कहा, भाई पूरा अंधेरा हो चुका है, अब चलते हैं भानगढ़ के किले में, मजा आएगा। और फिर सुमित ने कहा, भाई मैं एक बार फिर से कहता हूं, वहां पर जाना सुरक्षित नहीं है, नहीं जाते हैं यार, प्लीज मेरी बात मान। और फिर अजय ने कहा, भाई इतना आगे आकर तू कैसे मना कर सकता है यार, हम इतनी दूर आ गए, हाँ इतनी मेहनत करी, पैसा खर्च किया, अब ऐन मौके पर अगर नहीं जाएंगे तो ये बेवकूफ़ी होगी यार। अजय के बहुत बार कहने पर सुमित को हार माननी पड़ी और वो दोनों तैयार होकर जाने लगे। तभी सुमित ने कहा, भाई रुक जा यार, रुक जा, अभी नहीं, मुझे तकरीबन 10-15 मिनट दे। और फिर अजय ने कहा, क्या हो गया यार, हमने तो सारी चीज़ें रख ली ना। और सुमित ने कहा, भाई बस ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सुमित अपने रूम में गया और उसने एक अलमारी खोली। अलमारी खोलने के बाद उसमें एक बक्सा रखा हुआ था। वो बक्सा सुमित ने बाहर निकाला और किसी चाबी से उसने उस बक्से को खोला। उस बक्से के अंदर एक चाकू रखा हुआ था। और उसके बाद अजय ने जब ये सब देखा तो अजय ने कहा, भाई ये चाकू किस लिए, मेरा मर्डर वर्डर करेगा क्या? जिसके जवाब में सुमित ने कहा, अरे पागल हो गया है क्या, अपनी सुरक्षा के लिए। और फिर अजय ने कहा, क्यों, चोर लुटेरे घूमते हैं क्या यहाँ पर रात के वक्त? और फिर सुमित ने कहा, अरे उनके लिए तो हाथ पैर काफ़ी हैं, लेकिन जो ऊपरी शक्तियाँ हैं उनके लिए ये चाकू है। और फिर अजय ने हंसते हुए कहा, क्या यार, तो भी अंधविश्वास वाली बातें कर रहा है, खैर रख ले तुझे लगता है तो, मुझे क्या। और उसके बाद सुमित ने उस चाकू को अपने पास रख लिया और वो दोनों भानगढ़ के किले की तरफ निकल गए। वो दोनों किले पर पहुंचे और जैसे ही उन दोनों ने किले को देखा पास से तो उन दोनों की हालत खराब हो गई, क्योंकि वो जो किला था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा था। रात के वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अभी उस किले में से काली शक्तियां निकलकर उन दोनों को खा जाएंगी। सुमित ने कहा, भाई देख लिया ना, चल अब चलते हैं, चल बस हो गया ना, तुझे देखना था ना। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सुमित ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। अजय बेसुध होकर उस किले की तरफ जाने लगा और सुमित ने कहा, अबे पागल हो गया है क्या, वहां उस तरफ किले की तरफ क्यों जा रहा है, अंदर नहीं जाना है, अंदर जाना बैन है, समझा, रात के वक्त वहां पर जाना बैन है, मत जा वहां पर। लेकिन न जाने क्यों अजय किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था और किले की तरफ बढ़ा जा रहा था। सुमित बहुत ज्यादा डर गया और वो चिल्ला कर अजय को मना करने लगा, लेकिन अजय ने किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो पूरा बेसुध था, उसे किसी बात का कोई होश नहीं था, बस वो किले की तरफ चला जा रहा था। सुमित ने अजय का हाथ पकड़ा तो झटके से अजय ने अपना हाथ छुड़ा लिया और सीधा उस किले के अंदर भाग गया। वो किले के अंदर कहीं गायब हो गया और ये देखकर सुमित जो था मानो उसकी रूह कांप गई।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो उस किले के अंदर जाए और अपने दोस्त को बचाए, लेकिन उसे पता था कि अगर वो किले के अंदर गया तो वापस आना ना के बराबर है, और अगर वो वापस अपने घर भाग जाए तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को खो देगा। सुमित के जो पैर थे वो कांपने लगे और सुमित पूरा पसीने से भीग गया। उसने अपने कदम घर की तरफ मोड़ लिए और वो घर जा ही रहा था, तभी उसके पैर अपने आप रुक गए। उसने अजय को याद किया और आंखों में आंसू लेकर सीधा उस किले के अंदर चला गया। किले के अंदर पूरा अंधेरा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुमित ने अपने पास से एक टॉर्च निकाली और उसने टॉर्च को जलाया। सुमित ने आवाज लगाई, अजय, अजय, कहाँ है भाई? अजय यार, कहाँ है तू? और फिर अजय ने चिल्लाते हुए कहा, भाई मैं यहां पर हूं, यहां यहां सामने की तरफ आता रहे। सुमित ने कहा, अरे यार तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मत जा, अंदर मत जा, अभी भी वक्त है, यहां से निकलते हैं। समझ मेरी बात को, तू समझ नहीं रहा है यार, हम दोनों मारे जाएंगे। और फिर अजय ने कहा, अरे कुछ भी नहीं है भाई यहां पर, मुझे काफी मजा आ रहा है, यहां का नजारा तो देख कितना खूबसूरत है। सुमित अजय की आवाज का पीछा करते करते किले के बहुत अंदर घुस गया और सुमित को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। तभी अचानक से सुमित को वहां पर किसी के होने का एहसास हुआ। सुमित को ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास कोई है। उसने किसी की मौजूदगी को महसूस किया। चारों तरफ उसने टॉर्च का उजाला करके देखा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। और उसके बाद अजय की जो आवाज थी वो आई और अजय ने कहा, भाई यार कितना देर लगा रहा है यार, तू जल्दी आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। और फिर सुमित जो था वो आवाज का पीछा करते करते वहां पर पहुंचा जहां पर आवाज आ रही थी। और उसके बाद सुमित ने जो देखा उसे देखकर उसकी हालत खराब हो गई। सुमित ने देखा वहां पर एक 10 साल का लड़का बैठा हुआ था और वो कोई हरकत नहीं कर रहा था। सुमित ने कहा, अजय भाई इधर आ, यहां कोई लड़का है। बदले में अजय का कोई जवाब नहीं आया और सुमित उस बच्चे की तरफ बढ़ता रहा। वो बच्चा अपना मुंह छुपाए बैठा हुआ था और सुमित ने कहा, बेटा बेटा क्या तुम खो गए हो? बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं, मैं तुम्हें यहां से बाहर लेकर जाऊंगा, आओ मेरे पास आओ। सुमित उस बच्चे के पास गया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। उस बच्चे ने अपना मुंह दिखाया और उसने अजय की आवाज निकालते हुए कहा, देखा, फंस गए ना? मैं लोगों की आवाजें निकाल कर बहुत अच्छा बेवकूफ बना लेता हूं ना। सुमित ने उस बच्चे का चेहरा देखा तो उस बच्चे की दोनों जो आंखें थी उनमें पुतलियां नहीं थी और उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ा हुआ था। उस बच्चे ने अजीब सी हंसी के साथ कहा, स्वागत है भानगढ़ के किले में। और ये कहता हुआ वो बच्चा उस अंधेरे किले के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। और वो कहाँ गया इस बात का कोई पता नहीं चला। सुमित को एक बात का तो यकीन हो गया था कि उसने यहां पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। सुमित ने आवाज लगाई, अजय, अजय भाई यार कहाँ है तू? अजय यार मैं बहुत परेशान हो रहा हूं,
समझ मेरी बात को, जल्दी आ जा। यहां हमारी जान को खतरा है, तू समझ नहीं रहा है। कहां है यार अजय तू? बदले में अजय का कोई जवाब नहीं आया। सुमित पागलों की तरह टॉर्च की रोशनी में अजय को इधर से उधर ढूंढता रहा, लेकिन किला बहुत बड़ा था। आखिर सुमित करे तो क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बिना अजय के वापस जा भी नहीं सकता था, और अगर वो जाता तो वो अजय को हमेशा के लिए खो देता, और सुमित बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। सुमित भटकता रहा और अजय को ढूंढता रहा, लेकिन बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी सुमित को अजय नहीं मिला और उसे रोना आ गया। वो वहीं पर किले के अंदर फूट फूट कर रोने लगा। ये क्या हो गया? मुझे अजय को लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मुझसे क्या हो गया? ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अजय। तभी वहां पर एक आवाज गूंजी, सुमित, सुमित भाई, मैं यहां पर हूं, यहां। सुमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, और उसे उस आवाज पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे उस आवाज की तरफ बढ़ना पड़ा। वो उस आवाज की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी सुमित के कंधे पर किसी ने हाथ रखा, और जैसे ही सुमित ने पीछे मुड़कर देखा तो, और ये देखकर सुमित की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तभी वहां दूसरी दिशा से एक और आवाज आई, और वो आवाज भी अजय की थी। सुमित भाई, मैं यहां पर हूं, सुमित भाई यहां। अजय जो था वो सुमित को गले लगाकर रोने लगा, और अजय ने कहा, तू सही कह रहा था, यहां नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहां हूं तो वहां से आवाज कैसे आ रही है? और फिर दोबारा आवाज आई। ओ, पहचान लिया? जी, मुझे लगा नहीं पहचान पाएगा, सारा प्लान खराब हो गया। अगर एक बार आ जाता तो मैं तुझे कच्चा खा जाता। यह आवाज सुनकर सुमित और अजय दोनों की जो हालत थी वो खराब हो गई। अजय ने कहा, भाई भाई, अब नहीं रहना यहां पर, भागते हैं यहां से, भाग यहां से। सुमित और अजय अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भागे, और वो मेन डोर से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वो जो मेन डोर था वो अपने आप ही उनसे बहुत ज्यादा दूर हो गया। वो दोनों जब भी भागते भागते उस मेन डोर की तरफ पहुंचते तो वो मेन डोर अपने आप कई किलोमीटर आगे हो जाता। भाग भाग कर सुमित और अजय दोनों की हालत खराब हो गई, और वो जमीन पर धड़ाम से गिरे, और आसपास से अंधेरे में से किसी न किसी के हंसने की आवाज आने लगी, जैसे वहां पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हों, और वो लोग हंस रहे थे। भागने की कोशिश कर रहे थे, मुंह के दिल करे, मजा आ गया। सुमित और अजय दोनों ही बहुत ज्यादा डर गए थे, और उन्हें समझ आ गया था कि उन दोनों ने बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी उस किले के अंदर आ गई, क्योंकि उस किले ने उन दोनों को फंसा दिया था। अब वो चाह कर भी उस किले के बाहर नहीं निकल सकते थे। इतनी डरावनी आवाजें सुनकर अजय ने कहा, यार ये सब क्या हो रहा है? ना हम यहां से बाहर निकल पा रहे हैं, और ये आवाजें, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर सुमित ने कहा, वही हो रहा है जो मैंने कहा था। मैंने तुझे मना किया था कि वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख, अब कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब हमारी जान भी खतरे में है, हो सकता है हमारी जान भी चली जाए।
अजय ने रोते हुए कहा, यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तभी उन दोनों को वहां पर एक रोशनी नजर आई और उस रोशनी को देखकर अजय ने कहा, भाई भाई वो रोशनी क्या है, क्या हमें वहां चलना चाहिए? और फिर सुमित ने कहा, नहीं यार, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है कि वो एक और जाल है, जैसे ये मेन डोर है, इसके जितना पास जाओ यह आपसे उतना ही दूर चला जाता है, हमें उस रोशनी की तरफ नहीं जाना चाहिए। और फिर अजय ने कहा, ठीक है हम नहीं जाते, यहीं बैठे रहते हैं, लेकिन क्या करें, हमें घर जाना है यार, क्या करें। और फिर उस रोशनी की तरफ से एक आवाज आई, सुमित, अजय, आप दोनों अंदर हैं, बाहर आ जाइए, हम सभी पुलिस विभाग से हैं, हमें पता चला है कि आप दोनों अंदर हैं, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। जैसे ही ये बात सुमित और अजय ने सुनी तो वो दोनों खुशी के मारे भागते हुए उस रोशनी की तरफ जाने लगे। और वो रोशनी बहुत ही ज्यादा दूर थी, इतनी ज्यादा दूर जिसकी वजह से भाग भाग कर उन दोनों की हालत खराब हो गई। वो दोनों पहले से ही बहुत ज्यादा थके हुए थे, लेकिन उस किले से बाहर निकलने की जो चाह थी वो उन्हें भगाती भगाती उस रोशनी की तरफ ले आई। उन्हें लग रहा था कि वो रोशनी किसी दरवाजे से आ रही है। जैसे ही वो उस रोशनी की तरफ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक दरवाजा था और वो दोनों भागकर उस दरवाजे के बाहर निकल गए। वहां पर एक आदमी खड़ा था और उस आदमी ने कहा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप सुरक्षित हैं, आप बाहर आ चुके हैं। अजय और सुमित दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए और उन्होंने उस आदमी को गले से लगा लिया। उसके बाद उस आदमी ने कहा, वैसे आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके दिमाग में एक सवाल नहीं उठा कि मुझे पता कैसे चला कि आप यहां पर है? और अगर मुझे पता चल भी जाता कि 2 लोग अंदर फंसे हुए हैं तो मुझे आपका नाम कैसे पता चला? सुमित और अजय एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और उसके बाद उस आदमी ने कहा, नहीं समझे क्या? चलो मैं समझा देता हूं। मैं आत्मा हूं, तुम्हारी तरह मैं भी यहां घूमने के लिए आया था, लेकिन मैं इस किले के अंदर घुस तो गया लेकिन कभी बाहर निकल नहीं पाया, क्योंकि मेरी मौत इस किले के अंधेरे में ही हो गई और जल्द ही तुम्हारी मौत भी हो जाएगी। और जैसे ही वो आदमी हंसने लगा तो वहां की जो सारी रोशनी थी वो गायब हो गई और वहां पर पूरा अंधेरा हो गया। सुमित और अजय दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर करें तो क्या करें। उनकी हालत जो थी वो खराब हो गई थी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। वो दोनों वहीं पर बैठे हुए थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तभी वहां पर उन दोनों के कान में एक आवाज आई, खाना 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 खाना। और ये आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। अजय और सुमित दोनों खड़े हो गए और आसपास देखने लगे। वो दोनों अपनी अपनी टॉर्च से इधर उधर रोशनी करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उनके पास एक अजीब सा दिखने वाला आदमी चलता हुआ आ रहा है और उस आदमी के मुंह से खून बह रहा था और उसका पूरा जो शरीर था वो सफेद था। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कुराहट थी और वो आवाज लगाते लगाते काफी दूर से आ रहा था और उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, खाना खाना। अजय ने डरते हुए कहा, भाई भाई
भाई वो अभी बहुत दूर है, यहाँ से भाग चलते हैं, यहाँ से कहीं और चल, कहीं कहीं वो हमें खा ना जाए। तभी पलक झपकते ही वो जो डरावना सा इंसान था वो जल्दी जल्दी भागता हुआ उन दोनों की तरफ आने लगा। सुमित और अजय वहां से भागे, लेकिन उस आदमी की जो रफ्तार थी वो बहुत ही ज्यादा थी। उस आदमी ने कहा, तुम जितना मर्जी उतना कोशिश कर लो, एक पिशाच से तेज नहीं इधर से उधर जा सकते। तुम तो मेरा बनोगी खाना। तो कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप मुझे अभी तक सुन रहे थे। ये था हॉन्टेड भानगढ़ के किले का पार्ट 1। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी और आवाज़ जो है वो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, मैंने जो लिंक है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मैंने नई आईडी बनाई है अभी। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। और अगर आपको पार्ट 2 जो है वो जल्दी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।